बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, जब ज़िया-उल हक बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन को लागू करने की पूरी कोशिश की और 1971 की वार के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री पावर को रीबिल्ड किया। जब 79 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो ज़िया-उल हक ने खतरे की घंटी को भांपते हुए रूस के खिलाफ गुरिल्ला जंग लड़ने का फैसला किया और अपनी तमामदार तवज्जो इस पर मरकूज कर दी, जिसमें असला अमेरिका का और मुजाहिदीन पाक फौज के तैयार किए हुए सोवियत यूनियन पर क़यामत की तरह टूट पड़े। और इसके बदले में सोवियत यूनियन के तैयारों ने पाकिस्तान की हद को पार करते हुए पाकिस्तान में मौजूद रिफ्यूजी कैंप के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी। उस वक्त पाकिस्तानी सरहद की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चाइनीज बिल्ड J-6 तैयारे तैनात किए हुए थे और इन तैयारों की स्पीड 1 मैक थी और इसी सरहद के दिफा के लिए 2 रडार भी नस्ब किए हुए थे। लेकिन दोस्तों, ये तैयारे और रडार बहुत सुस्त साबित हुए। रडार की कवरेज भी बहुत कम थी, लिहाजा ये किसी भी जेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। फिर इस मसले के हल के लिए ज़िया-उल हक ने 1981 में अमेरिका को राजी किया कि वो 40 F-16 पाकिस्तान को बेचे और ये तैयारे 1983 से 1986 के दौरान पाकिस्तान को मौसूल हुए। ताहम F-16 की अर्ली प्रोडक्शन में रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने का फुकदान था, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी फाल्कन्स को अपने AIM-9B और जदीद तरीन AIM-9L साइड वाइंडर को और 20 मिलीमीटर वाल्कन गन को इस्तेमाल करने के लिए अपने मुखालफिन के इंतहाई करीब जाना होगा। फाइनली 1986 में पाकिस्तान F-16 के नंबर 9 ग्रीफन और 14 शाहीन स्क्वाड्रन अफगान सरहद पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए तैयार थे। इसी साल सोवियत और अफगान आर्मी ने पंजशीर वैली के अंदर मुजाहिदीन को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ था। 17 मई 1986 को 2 Su-22 पारा चनार के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तानी 2 F-16 तैयारे आगे बढ़े। एक F-16 जिसे स्क्वाड्रन लीडर हमीद कादरी उड़ा रहे थे, इन्होंने 6 मील के फासले से साइड वाइंडर लॉन्च किया, जो कि तैयारे को हिट करने में नाकाम रहा। ये Su-22 फौरी तौर पर अफगान बॉर्डर पार करके वापस जाने लगा तो कादरी ने दूसरा AIM-9L फायर किया, जो कि निशाने पे लगा और दूसरे तैयारे को हमीद कादरी ने अपनी गन के साथ एंगेज किया और तबाह किया। हमीद कादरी के मुताबिक दूसरा तैयारा लेफ्ट टर्न पर था। उसके रेडियस ऑफ टर्न और मेरी एनर्जी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं मिसाइल और गन से इस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकता हूँ। मैंने हाई योयो खींचा जब मैं टोटली ऑफेंसिव पोजीशन में था। हाई योयो लेने के बाद मेरा टारगेट मेरी नाक के नीचे था और अफगान सरजमीन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने इस तैयारे पर 3 सेकंड का ब्रस्ट मारा। मैंने फायरिंग करना उस वक्त बंद की जब तैयारे से धुआं निकलना शुरू हो गया था, जिससे तैयारे के तबाह होने की तस्दीक हो गई। इसके बाद मैं स्प्लिट एस की मदद से पारा चनार के ऊपर की तरफ से गया। दोस्तों, हाई योयो या स्प्लिट एस 2 मुख्तलिफ तरह की पैंतरेबाजी या तरकीबें हैं। हाई योयो बहुत ही मौसर तदबीर है और इसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है और ये खुद भी एक मुश्किल तरीन पैंतरेबाजी है, जिसके लिए टाइमिंग का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब अटैकर तैयारा रियलाइज करता है कि डिफेंडर तैयारा मुड़ने लगा है और वो इस तैयारे के पीछे ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाएगा और अपना टारगेट खो देगा, या टारगेट खोने के बाद वो खुद इस तैयारे की रेंज में आ जाएगा, तब पायलट हाई योयो तकनीक को इस्तेमाल करता है। इसमें तैयारे को एक खास जाविये से ऊपर खींचा जाता है और टर्न करते हुए जहाज की तरफ नीचे लाया जाता है। दोस्तों, अगर हाई योयो तकनीक सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो दुश्मन तैयारा आपके बिल्कुल नीचे आ जाता है और आप बिल्कुल आसानी से उसे फायर कर सकते हो। और हाई योयो तकनीक का एक तोड़ भी है, जो कि फिर किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। स्प्लिट एस भी एक तदबीर है जिसमें आप जहाज को बहुत कम एंगल के साथ वापस मोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस फाइट में भी कंफर्म ये दोनों जहाज तबाह हो गए थे, लेकिन इंडिया की तरह अफगान और सोवियत एयरफोर्स ने भी यही कहा कि हमने सिर्फ एक जहाज ही खोया है। इस इंटरसेप्शन के बाद रिफ्यूजी कैंप के ऊपर हमलों में काफी हद तक कमी हो गई। मजीद ये कि सोवियत यूनियन ने MiG-23 तैयारों को अफगान Su-22 तैयारों की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया और 1 महीने बाद हमीद कादरी को MiG तैयारों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। तकरीबन 1 साल बाद 16 अप्रैल 1987 को पाकिस्तानी F-16 ने थल के करीब दोबारा Su-22 को चेज किया, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर बदरुस्सलाम ने इसको शूट डाउन किया। 1987 तक सोवियत यूनियन के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारे अफगान फजाई हदूद के अंदर भी उड़ना शुरू हो गए, खास तौर पर खोस्त जैसे इलाकों तक जहां मुजाहिदीन रशियन फौजों का मुआसरा किए होते थे और रशियन और अफगान एयरफोर्स अपने फौजियों को एरियल सपोर्ट फराहम करती थी। इसी एरियल सपोर्ट को तबाह करने के लिए पाकिस्तानी फाइटर वहां पहुंच जाते थे। 30 मार्च 1987 को 2 F-16 तैयारों ने खोस्त के करीब एक N-26 कार्गो को
इंटरसेप्ट किया और दोनों F-16 ने 1 मील के फासले से एक साइड विंडो में फायर किया और ये कार्गो बर्फ पोश पहाड़ों पर गिरकर तबाह हो गया और जिसके अंदर तकरीबन 39 आला अफसरान भी हलाक हो गए थे। इन तनाज़ात के दौरान पाकिस्तानी F-16 ने मुतअद्दिद Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी तबाह किए, एक और AN-26 1989 में तबाह किया और इसके अलावा AN-24 भी तबाह किया। ताहम 2 हफ्तों बाद जब नंबर 9 स्क्वाड्रन के 2 F-16 तैयारों ने सोवियत 120 रेजिमेंट के 4 मिग तैयारों पर घात लगाकर तब हमला किया जब ये मिग तैयारे मुजाहिदीन की सप्लाई बेसिस पर क्लस्टर बम से हमला कर रहे थे। लेकिन इस हमले में बदकिस्मती ये हुई कि लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर के विंगमैन अमजद जावेद ने गलती से अपने F-16 पर ही AIM-9L फायर कर दिया। F-16 तबाह होने के बाद शाहिद सिकंदर ने इजेक्ट किया और अफगान सरजमीन पर लैंड किया। वहां से उन्हें और उनके तैयारे का मलबा अफगान मुजाहिदीन के जरिए पाकिस्तान स्मगल किया गया। कुछ रशियन सोर्सेज कहते हैं कि F-16 तैयारे को दरअसल सोवियत यूनियन ने शूट डाउन किया था, जबकि उस वक्त मिग तैयारे एयर टू एयर मिसाइल अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, बल्कि मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला करने के लिए क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहे थे। 8 अगस्त 1988 को कर्नल अलेक्जेंडर रॉड्सकोई, जो कि बाद में रूस के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, इन्होंने अपने 4 Su-25 तैयारों के साथ मीरान शाह में रात के वक्त रिफ्यूजी कैंप के ऊपर हमले की कोशिश की। इन 4 तैयारों को इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान 14 स्क्वाड्रन के 2 F-16 तैयारों ने इंटरसेप्ट किया। इस इंटरसेप्ट के नतीजे में अलेक्जेंडर रॉड्सकोई का तैयारा तबाह हुआ और वो पाकिस्तानी जमीन पर इजेक्ट करके लैंड कर गए और जहां इलाके के लोगों ने पकड़कर इसको पाक आर्मी के हवाले कर दिया। इस डॉग फाइट की तमाम तफसीलात मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। कर्नल रॉड्सकोई के तैयारे के शूट डाउन होने के 1 महीने के बाद 12 MiG-23 तैयारों की फॉर्मेशन पाकिस्तान में दाखिल हुई, जिनमें से 8 तैयारे बम से लोडेड थे और 4 Ru-24 एयर टू एयर मिसाइल से लोडेड थे। ये कुनार वैली के ऊपर तकरीबन 32,000 फुट की बुलंदी पर थे, जिन्हें 2 पाकिस्तानी F-16 ने इंटरसेप्ट किया और इस डॉग फाइट में 2 MiG-23 मारे गए, जिन्हें स्क्वाड्रन लीडर खालिद महमूद ने निशाना बनाया था। और इस तरह 3 नवंबर 1988 को खालिद महमूद ने फिजाई हदूद क्रॉस करने वाले 3 Su-22 को चेज किया, जिनमें एक जहाज को मार गिराया। ये मुख्तसर सी डॉग फाइट कोहाट के करीब हुई और बाकी 2 अफगान Su-22 भाग निकलने में कामयाब हुए। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तनाज़ात में पाकिस्तान ने रशिया के 10 तैयारों के गिरने का क्रेडिट बाज़ाब्ता तौर पर F-16 के नाम कर दिया। सोवियत यूनियन का कहना है कि उन्होंने इस वार में 3 जहाज खोए थे, जबकि कई और दूसरे सोर्सेज का कहना है कि इस वार के अंदर पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के कई दर्जनों जहाज मार गिराए थे, लेकिन इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था, क्योंकि इनमें से कुछ अफगान फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी करके भी गिराए गए थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।